अनजाने अगाशे एक रग्ड और ड्रग एडिक्ट इंस्पेक्टर है जो क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मार देता है क्योंकि एक रेड के दौरान उसकी बेटी वानी की गोवा में गोली लगने से मौत हो गई थी। दूसरी तरफ अद्वैत ठाकुर एक नया जेल से छूटा कन्विक्ट अगाशे को कॉल करता है और बताता है कि एक कॉप का मर्डर होने वाला है और साथ ही विश भी करता है कि हैप्पी सोल्स्टाइस। अगाशे का कोलीग माइकल रोड्रिग्स एक रूल फॉलोइंग कॉप है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बिखरी पड़ी है क्योंकि उसकी वाइफ टेरेसा किसी और के साथ अफेयर में है। जल्दी ही माइकल को पता चलता है कि उसका दोस्त और को वर्कर विक्टर ब्रूटली मर्डर हो गया है। क्राइम सीन पर माइकल और अगाशे मिलते हैं और दोनों के बीच तुरंत टेंशन हो जाता है। अगाशे चाहता है कि किलर को मार देगा, जबकि माइकल उसे जेल भेजना चाहता है। यहाँ से हिंट मिलता है कि अद्वैत ही विक्टर का किलर है। फिर अद्वैत माइकल के और दो कोलीग्स नितिन और देवेन को भी मार देता है। माइकल को शक होता है कि जैसी एक ड्रग एडिक्टेड प्रोस्टिट्यूट और अद्वैत की दोस्त अद्वैत की हेल्प कर रही है। माइकल जेसी का पीछा करता है। जब जेसी को पता चलता है तो वो अपने घर का सबूत जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है और समझ जाता है कि वो अद्वैत की हिट लिस्ट में है। तभी अद्वैत खुद सरेंडर कर देता है और उसके माइकल के बीच में पास्ट रिवील होता है। पास्ट अद्वैत एक खुश मिजाज लड़का होता है जो गोवा के एक रेव पार्टी में सारा नाम्बियार से मिलता है। दोनों काफ़ी जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और एक नोमैडिक लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इनिशियली दोनों बच्चा नहीं चाहते, लेकिन बाद में पार्टी के दौरान अगाशे एक रेड करता है जिसमें उसकी बेटी वानी गोली लगने से मर जाती है। सारा अगाशे का दर्द देखकर डिसाइड करती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना चाहती है, लेकिन अद्वैत कमिटमेंट से डरता है और सारा को छोड़कर माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। जब अद्वैत को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह गोल उठता है। तब तक सारा जेसी के साथ रह रही होती है। उसी वक्त माइकल, जो अपने सेक्सुअल इनसिक्योरिटीज़ के चलते जेसी के पास आ जाता है, गलती से सारा को जेसी समझ लेता है। अद्वैत वहाँ आता है और देखता है कि माइकल सारा को मारने की कोशिश कर रहा है। वो इंटरवीन करता है और कॉप्स को बुलाता है, पर जब कॉप्स नितिन, देवेन, वेक्टर आते हैं तो वो अद्वैत और सारा को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते, बाकी एक ब्रिज पर ले जाते हैं। दोनों ड्रग पेडलर बनाकर फ्रेम करते हैं। माइकल दोनों को लीदर ड्रग्स इंजेक्ट करता है और सारा को ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जबकि अद्वैत को जेल भेज दिया जाता है 5 सालों के लिए। माइकल पुलिस स्टेशन में अद्वैत को बताता है कि उसने जेसी को भी मार दिया। फिर वो जाता है ताकि अगाशे अद्वैत को एनकाउंटर कर सके। अगाशे अद्वैत को उसी ब्रिज पर ले जाता है जहां सारा को फेंक दिया गया था। तब अद्वैत बताता है कि माइकल और उसके दोस्तों ने सारा का मर्डर किया था। उस समय माइकल अपने घर लौटा है और देखता है कि टेरेसा उसे छोड़कर जा चुकी है। गुस्से में वो टेरेसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा उसे एक ड्रग इंजेक्ट करके मार देती है। ट्विस्ट ये है कि सारा जिंदा है। जेसी ने उसे बचाया था, लेकिन उसका बेबी खो गया था। पिछले 5 साल में सारा और अद्वैत ने मिलकर अपना रिवेंज प्लान किया था। अगाशे के असिस्टेंट को फ़ोन आता है कि माइकल अपने घर में मारा गया है। अगाशे के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो अद्वैत को छोड़ देता है। टेरेसा भी सारा को बचाने के लिए एक झूठी टेस्टिमनी देती है। अद्वैत और सारा एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, जबकि अगाशे को एक और अननोन फीमेल से फ़ोन आता है और फिर वो से एक और अपकमिंग मर्डर की वार्निंग के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो इस मूवी के ऊपर जो व्यूज़ है ना, वो बहुत मिक्स्ड से हैं। कुछ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, कुछ को ठीक ठीक सी लगी है और कुछ को बिल्कुल ही नहीं।
आई है। तो मतलब ऐसे करके इसके जो थिंकिंग है लोगों की इसके बारे में, बट मेरी थिंकिंग इसके बारे में ये है कि देख सकते हैं यार, मैंने देखी थी एक टाइम पे, रात के टाइम पे जब मैं फ्री था, और फ्री बंदे को कुछ भी अच्छा लग जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।